हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हम किस प्रकार से करें और माँ ब्रह्मचारिणी का अवतरण कैसे हुआ था, इसकी कथा भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि ब्रह्मचारिणी माता से रिलेटेड क्या और कौन सी कथा है जिससे माँ ब्रह्मचारिणी का अवतरण हुआ और इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ कि माँ ब्रह्मचारिणी माता को क्या पसंद है और हम क्या करें माता रानी के दूसरे दिन हम किस विधि विधान से माता रानी की पूजा अर्चना करें जिससे माँ ब्रह्मचारिणी माता हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। और मैं इस नवरात्रि के दूसरे दिन की माँ ब्रह्मचारिणी से रिलेटेड सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ ध्यान से और मन लगाकर सुनें नवरात्रि माता की दूसरे दिन की व्रत कथा और पूरी पूजा विधि के बारे में कि हम किस प्रकार से माता रानी की पूजा अर्चना करें। तो इस समय जो नवरात्रि चल रहे हैं और जो माता रानी का दूसरा दिन है, इस नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इन माता जी का स्वरूप बहुत तेजमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है और माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जो कठोर तप किया था और इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपश्चारिणी कहा गया। और माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं और माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं और माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य में वृद्धि होती है और माता रानी की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। तो चलिए अब जानते हैं माता रानी की पूजा विधि हम किस प्रकार और किस विधि के अनुसार करें। तो इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा का गंगाजल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दें और माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल को या मिठाई चढ़ाएं माता रानी को और धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें और फिर इसके बाद माँ को भोग भी लगाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता भी देती हूँ कि माता रानी के भोग में क्या होना चाहिए और क्या पसंद है माँ ब्रह्मचारिणी को। तो देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी को माँ के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और चूंकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी पसंद है, इसीलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाएं। और माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध के बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं और इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। और इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। तो अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी कि माता रानी की व्रत कथा क्या होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की द्वितीय दिन की नवरात्रि के द्वितीय दिन की माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और इस माता रानी की पूजा करने के साथ साथ उन माता रानी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जो व्रत रहते हैं उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए और जो व्रत नहीं भी रहते हैं तो नवरात्रि तो सबके लिए है, माता रानी सबके घर आती हैं तो उनको भी माता रानी की व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उनको कथा का पुण्य और जो व्रत नहीं रहते हैं उसका भी पुण्य उन्हें प्राप्त होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा कि माँ ब्रह्मचारिणी माता का अवतरण कैसे हुआ पृथ्वी पर और इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों रखा गया। तो चलिए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया था और नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया था ताकि वो भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें और कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी पड़ा। और भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्षों तक साग खाकर जीवित रहीं और कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप और कोई नहीं कर सकता है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति रूप में भी अवश्य मिलेंगे और आप मनवांछित फल प्राप्त करेंगी।
और इसी तपस्या को करते करते माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो देखिए माता रानी का स्वरूप है क्या, तो माँ दुर्गा की जो नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है और वह ब्रह्म का अर्थ यानी तपस्या है। और माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धों को अनंत फल देने वाला है और इनकी उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। और ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ ही है तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। चलिए ये ब्रह्मचारिणी माता की द्वितीय कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ कि देवी ब्रह्मचारिणी की कथा की क्या है कहानी और कैसे माँ ब्रह्मचारिणी देवी का अवतरण हुआ और इस नवरात्रि के दूसरे दिन हमें कौन सी कथा सुननी चाहिए देवी ब्रह्मचारिणी की। तो नवरात्रि में व्रत रहते हैं तो उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत रहते हैं और माता रानी की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो उनको जो व्रत रहते हैं उनको तो जरूर ही सुननी चाहिए। और नवरात्रि माता सबके लिए आती हैं अपने अपने घरों में, सभी के घरों में, तो उनको भी जरूर सुननी चाहिए। जो व्रत नहीं रहते हैं उनको भी और जो व्रत रहते हैं उनको भी। तो चलिए सुनते हैं और सुनाते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। तो देवी ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। और 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, यानी शाक यानी सब्जियां ही खाएं केवल। और कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे और 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। और इसके पश्चात उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक निर्जल उपवास रखना ही शुरू कर दिया और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। और पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा भी है, जो कि उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया जिससे उनका नाम अपर्णा नाम पड़ा। तो कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया था और देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है और यह कथा और यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ और जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि भी प्राप्त होती है और मन विचलित भी नहीं होता है। और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है जो माँ ब्रह्मचारिणी है। तो देखिए ये रही माता रानी की कथा, ब्रह्मचारिणी माता की कथा, नवरात्रि की दूसरी माता की कथा। और आप सभी को ये कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि माता रानी के पान के पत्तों के 10 अचूक उपाय, जो कि नवरात्रि में इन उपायों को करने से माता रानी आप सभी के सारे संताप यानी दुख दर्द सभी मिटा देंगी। तो जानेंगे इसके बारे में। तो माता रानी की जो नवरात्रि महोत्सव जो प्रारंभ हो चुका है और भक्ति और साधना के इस पर्व पर पूजा हवन के साथ ही संकटों को दूर करने के लिए ज्योतिष के सरल उपाय भी किए जाते हैं, जिससे जीवन के सारे दुख दर्द दूर होकर भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं पान के पत्तों के 10 अचूक उपाय की क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हमारी सारी परेशानी, सारे दुख दर्द माता रानी की कृपा से सही होंगे और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो जानेंगे इसके बारे में भी। तो सर्वप्रथम जानेंगे कर्ज से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए नवरात्रि में। तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन एक पान के पत्ते पर हीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और इसके बाद नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को अपनी तिजोरी में रख लें, जिससे माता रानी कृपा करेंगी और कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी आप सभी को। और सेकंड है नौकरी व्यापार के लिए हमें क्या करना चाहिए नवरात्रि पर।
तो नौकरी पर जो संकट या व्यापार में घाटा होते हैं और नवरात्रि में उसको प्रतिदिन एक पान का बीड़ा माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना चाहिए। यह उपाय संध्या के समय करें, जिससे आप सभी को फायदा होगा और नौकरी व्यापार में आपके व्यवसाय भी बढ़ेंगे। अब जानेंगे आर्थिक तंगी के लिए हमें क्या करना चाहिए नवरात्रि पर। तो नवरात्रि पर जब भी मंगलवार आए तो पान का पत्ता लेकर उसमें 11 लौंग और 11 इलायची रखकर उसका बीड़ा बना लें। अब इसे एक बीड़े को संध्या काल के समय हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी को अर्पित कर दें। यह माता दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब की 11 पंखुड़ियाँ रखकर उनके चरणों में चढ़ा दें, तो आपकी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी और माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। और अगर आपके जीवन में सफलता आपको नहीं मिल रही है तो उस सफलता के लिए हम क्या करना चाहिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, तो यदि आप किसी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो पान का पत्ता लें और उसके दोनों तरफ सरसों का तेल लगा दें। अब इसे घर में शाम को देवी माँ की पूजा में अर्पित करें। फिर जब सोने जाएं तो इस पान के पत्ते को अपने पास रखें और सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप माँ देवी के मंदिर के पीछे रख दें। इससे आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। तो अब जानेंगे पान का और दूसरा उपाय। तो वैवाहिक जीवन में अगर किसी के सुख नहीं हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा वैवाहिक जीवन सुख संपत्ति से भर जाए। तो यदि दाम्पत्य जीवन में क्लेश है तो नवरात्रि में मंगल या शनिवार के दिन किसी भी दिन एक दिन पान के पत्ते की चिकनी तरफ सिंदूर से श्री रामचंद्र लिखें। इसे हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर उनके हाथ में रख दें और उनके चरणों में ना रखें, उनके हाथ में ही रखें, जिससे आप सभी के वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति आएगी और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। और मनोकामना पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो आप एक पान का पत्ता लें और उस पर 2 लौंग रखें और अपने दोनों हाथों से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। तो आपकी मनवांछित फल जो आपके मन में है वो मनोकामना बोलें और उसके साथ साथ उसको प्रवाहित कर दें जल में, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ति होगी। और अब जानेंगे मान सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें नवरात्रि पर क्या उपाय करना चाहिए। तो यदि आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं या शत्रुओं से मुक्ति चाहते हैं तो नवरात्रि पर सुबह 4 से 6 के बीच माँ भुवनेश्वरी और सौभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक अपने माथे पर लगा लें। ऐसा करने से आपकी बात का महत्व बढ़ेगा और खूबसूरती में वृद्धि होगी। तो ये रहा अचूक उपाय। तो अब जानेंगे नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो घर में जो नकारात्मकता आ जाती है तो उसे हमें नवरात्रि में कैसे दूर करना है। तो घर में जो नकारात्मकता ऊर्जा का वास रहता है और घर की शांति प्रभावित हो रही है तो नवरात्रि में 9 दिनों तक पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी के नाम बलि का पाठ करें, जो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगी। और नवरात्रि से दुर्गा चालीसा कंठस्थ कर लें और हर दिन घर से निकलते समय उसका पाठ करें और प्रति मंगलवार या रविवार परिवार के सदस्य पान का सेवन करें। ये है नकारात्मकता को दूर करने के लिए कि हम अपने घर की नकारात्मकता कैसे दूर करें। तो अब जानेंगे व्यापार में बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जिन लोगों का व्यापार मंदी में है वे 9 दिनों तक नियम से एक ही समय पर पान का पीड़ा माँ को दुर्गा के मंदिर में जाकर अर्पित करें और ध्यान रहे कि एक ही सुनिश्चित समय पर यह तय कर लें कि हमें कौन से समय पर करना है, उसी समय पर हर बार करना है। और माँ दुर्गा आपके सफल व्यापार के लिए प्रसन्नतापूर्वक आपको आशीष प्रदान करेंगे और आपका व्यापार बढ़ोतरी करेगा। अब जानेंगे संतान इच्छा प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिसको संतान नहीं है उसके लिए क्या उपाय है। तो संतान के अभिलाषी हैं जो नवरात्रि के 5वें दिन यानी स्कंद माता को 9 पान अर्पित करें और 9 सुहागन संतानवती स्त्री को समस्त सुहाग सामग्री के साथ भेंट करें, तो आपकी संतान भी मनवांछित फल प्राप्ति होगी। तो ये रहे नवरात्रि पर करने के उपाय, 10 उपाय जो मैंने आप सभी को बताए। प्लीज़ अपने अपने कोशिश करके देखें कि आप सभी की भी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, तो आप सभी के लिए अच्छा होगा। और ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो मैंने आप सभी को बताया अगर आप सभी को भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।